अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद फ़खर इमाम। जी मेरे अकब में आप देख सकते हैं, ये है दरियाए झेलम। इस वक्त मैं मौजूद हूं चकोठी रोड पर। मेरे एक साइड पर चकोठी रोड और बैक साइड पे आप देख सकते हैं ये है लीपा वैली। गुज़िश्ता रात को लीपा वैली और चकोठी सेक्टर पर भारतीय अफवाज की जानिब से शदीद गोलाबारी की गई, जिसका पाकिस्तानी अफवाज की जानिब से शदीद किस्म का रद्द-ए-अमल दिया गया। जिसके बाद भारतीय जो तोपखाने हैं उनको पाकिस्तानी अफवाज की जानिब से खामोश करवा दिया गया। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैदर शराजी। उनसे हम जानेंगे कि बहुत शुक्रिया हैदर, आप मुझे बताइएगा कि आपने यहाँ चकोठी सेक्टर का, अभी चकोठी LOC का भी आपने विज़िट किया, आपने यहाँ पर क्या देखा है? देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि इंडियन फोर्सेस की जानिब से ये जो सिविलियन आबादी को निशाना बनाया जा रहा है, इससे कबल एक और दहशतगर्दी की गई, वो पानी की आबी दहशतगर्दी की गई। ये दरिया झेलम जिसकी मौजें आप हमारे अकब में व्यूअर्स देख सकते हैं, और इसकी बहाव की शिद्दत का अंदाज़ा इसकी आवाज़ से लगाया जा सकता है। बहुत बड़ा दरिया है। दरिया सिंध हो गया, इंडस वाटर ट्रीटी उसने उसको मुअत्तल किया। इसके अलावा यहाँ इस दरिया के हवाले से भी छेड़खानी जारी है कि कभी पानी रोक लेते हैं, फिर पानी छोड़ देते हैं। इसकी वजह से वो डराना चाहते हैं। लेकिन जो लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल है, अभी जो हम चकोठी से वापस आए हैं, हमारे अकब में यहाँ से 5-7 मिनट की आगे ड्राइव पे चकोठी है, साथ ही लाइन ऑफ कंट्रोल फिर आ जाती है। तो वहाँ पर इंडियन फोर्सेस की जानिब से जो वेपन्स का इस्तेमाल किया गया है, वहाँ हमें बताया गया था एयर ब्रस्ट हुआ, और उसके नतीजे में नीचे जो घर मौजूद थे वहाँ पर उस शेल गिरे और वहाँ घरों को नुकसान पहुँचा। ज़्यादातर कश्मीर में टीन की छतें होती हैं, जिसकी वजह से बारिश ज़्यादा होती है, तो पानी बारिश के लिए या बर्फ़बारी हो तो टीन की छत बनाई जाती है ताकि बर्फ़ उतर जाए। तो वो बहुत नाजुक होती है, वो उसमें से जल्दी वो वेपन जो है आसानी से गुजर जाता है। तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन खुशकिस्मती ये कि कम ज़ख्मियों की या शहादतों की इतलात है। दूसरा ये कि इंडियन फोर्सेस की जानिब से ड्रोन तैयारे जो थे वो पाकिस्तानी हदूद की तरफ भेजे गए, वर्किंग बाउंड्री। इसके अलावा वहाँ पाकिस्तानी अदारों की जानिब से बताया जा रहा है कि उनका भरपूर जवाब दिया गया, और जो ड्रोन तैयारे थे वो मार गिराए। लाइन ऑफ कंट्रोल की ये सूरत हाल है। चकोठी सेक्टर पर फायरिंग हुई, रात 3 घंटे तकरीबन हैवी वेपन्स का इस्तेमाल हुआ 2 तरफ से। उसके अलावा बाग आज जो आज़ाद कश्मीर पूरा डिस्ट्रिक्ट है, उसके साथ पीर पंजाल का एरिया है जिसके दामन में डिस्ट्रिक्ट हवेली आता है, वहाँ पे फायरिंग का सिलसिला जारी है, और हैवी वेपन्स के साथ मुसलसल फायरिंग की जा रही है, और एक दूसरे के तोपखाने तबाह किए जा रहे हैं। लेकिन जब भारत की जानिब से यहाँ अटैक किया गया सिविलियन आबादी पर, हर जगह उन्होंने इश्तियाल अंगेज़ फायरिंग की, तो इन्होंने फिर उसका जवाब दिया। तो ये एक बैकअप प्लान होता है कि किस तरह उनके तोपखाने को खामोश करवाना होता है। ये स्ट्रेटजी होती है मिलिट्री के पास कि अगर फ्रंट पे जो LOC के करीब या किसी भी बॉर्डर के करीब फोर्सेस हों, अगर उनका वेपन उन पे किसी किस्म का अटैक हो रहा हो, तो बैकअप से हैवी वेपन्स को यूज़ किया जाता है। तो ये स्ट्रेटजी दुनिया भर में होती है। लेकिन इस मरतबा हमें गाइडेड मिसाइल नज़र आए कि यहाँ पे यूज़ हुए जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा उन्होंने टारगेटेड जो जगह रखी थी उन पर उन्होंने अटैक किया, और वो इस हवाले से अब ये तमाम तफसीलात बता रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि लद्दाख में जो तैयारियाँ भारत कर रहा है, जो गलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के हवाले से, वो बहुत खौफनाक हैं। क्योंकि भारत की जो वहाँ लद्दाख से तैयारी की इतलात मौसूल हो रही हैं, वो ज़्यादा इसलिए भारत की उधर इन्वेस्टमेंट है कि वो जो प्लान भारत और अमेरिका के साथ कोशां है, जिस पे काम कर रहा है या जिसकी ख्वाहिश के लिए आगे बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिए इस वक्त पाकिस्तान देख रहा है। क्योंकि पाकिस्तान ने जो वार हुई थी, जिस दौरान इंडियन तैयारों का मुकाबला करने के लिए हमें इन फिजाओं में नज़र आए, तो वो पाकिस्तानी तैयारों ने एक तरह से राफेल पर बर्तरी हासिल की। JF-17 थंडर हो गया, और दीगर जो तैयारे थे चाइना के तावन से वो तैयार किया गया JF-17 थंडर तैयारा है, तो उसने बर्तरी साबित की और इंटरनेशनल मार्केट में भी उनको नुकसान पहुंचा है। लेकिन मैं अब भी कहता हूं कि अमन होना चाहिए, अमन का क़याम होना चाहिए। और अभी इस पहर आपको आवाज़ें आ रही हैं हमारे अकब में, ये जो आवाज़ें आपको आ रही होंगी, अगर हमारे माइक के चूँकि ये नॉइस रिडक्शन के लिए इस्तेमाल भी होता है,
तो ये वेपन्स के इस्तेमाल की आवाज़ें हैं जो आप अकब में सुन सकते हैं। अब मुझे ये बताइएगा, हैदर के आईपीएल जो है उसको गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। इसके अलावा पीएसएल भी जो है वो पाकिस्तान से शिफ्ट कर दिया गया है। क्या ये जंग का आगाज़ है? देखें, भारत जंग का आगाज़ तो उस वक्त हो गया था जिस वक्त इंडिया की जानिब से पाकिस्तान की हदूद में भावलपुर, मुरीद के, इसके अलावा यहाँ मुजफ्फराबाद में और दीगर जगहों पर अटैक किया गया। और भारत की फोर्सेस की जो प्रेस ब्रीफिंग थी उसमें उसने कहा कि हमने इन जगहों पे अटैक किया, और राजनाथ सिंह ने तो कहा कि हमने कैलकुलेटेड मैयर था, कैलकुलेटेड हमने वो स्ट्राइक की जहाँ पे हम चाहते थे। उन्होंने तो एक्सेप्ट कर लिया है, वो अब एक्सेप्ट कर रहे हैं उसके बदले में। इसीलिए पाकिस्तान एयरफोर्स ने साथ मिलकर एक ये मुकम्मल ऑपरेशन किया जिसके नतीजे में इंडियन राफेल तैयारे गिरे, इंडिया के दीगर तैयारे गिरे, और उसकी तस्दीक फ्रांस की जानिब से भी की जा रही है, इंटरनेशनल मीडिया कर रहा है, तो वो तस्दीक तो हो चुकी है। अब वहाँ पे जो चीज़ें हुई हैं, अब वो जो डिफेंस सिस्टम है दोनों ममालिक का, जो हवाओं में जो जंग लड़ी जानी थी उसमें तो पाकिस्तान ने वाज़ेह बरतरी हासिल की। लेकिन ये जो ज़मीनी वार होती है जिसमें तोपखानों के ज़रिए एक दूसरे पे हमले किए जाते हैं, एक दूसरे को रोका जाता है, ये बहुत अहम है, क्योंकि वहाँ जो भारत कोशिश कर रहा है वो सिविलियन आबादी को भी निशाना बना रहा है, जिस तरह चकोटी चनारी बाग में, डिस्ट्रिक्ट हवेली में किया। तो इस दौरान एक दूसरे की बर्तरी से ज़्यादा इंसानियत को बचाने के लिए आगे आके मुज़ाकरात करने चाहिए, जंग का खात्मा होना चाहिए। लेकिन जब जंग मुसल्लत होगी तो फिर जवाब तो देना होगा, लेकिन फिर भी हम अब भी समझते हैं कि अमन ज़्यादा